नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो। तो दोस्तों, आज बृहस्पति का फास्ट है मेरे बेटे का, तो देखिए बिल्कुल न्यू डिश में बनाने जा रही हूँ। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ दोस्तों। बृहस्पति में और मंगल में नमक नहीं खाया जाता, तो सवेरे से ऐसे ही बैठे थे भूखे प्यासे, तो वही सेब खा लिए थे। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, एकदम से दिमाग में ये नई डिश आई है। चलिए देखिए, आप लोग भी देखिए, अगर आप बृहस्पति मंगल ये को नमक नहीं खाते हैं तो ये डिश बनाइए। पौष्टिक भी है और जल्दी भी बन जाती है, बिना घी तेल की बनी हुई। देखिए दोस्तों, ना घी है, ना तेल है, ना नमक है। आप बनाओगे ज़रूर, मुझे विश्वास है। तो ये देखिए, एक लौकी रखी थी, बहुत मुलायम लौकी इस समय मार्केट में आ रही है, तो मैं लौकी कई मंगा ली थी। तो ये देखिए, इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। पहले मैंने इससे कद्दूकस किया, लेकिन ये कद्दूकस करने वाला थोड़ा ठीक कम है, तो इसको हमने हटा दिया है। ये देखिए, इससे बहुत छोटा छोटा हो रहा था, थोड़ा दांत के नीचे लच्छा पड़ना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो ये बड़े वाले से मैंने ग्रेट किया है। ये पूरी लौकी हम ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, और अब इस लौकी को मैं धो के लाई हूँ। अब इसका मैं पानी निचोड़ दूँगी। अगर पानी रहेगा तो मेरी रेसिपी नहीं बन पाएगी, क्योंकि दोस्तों व्रत है, ना तो हम बेसन डाल सकते हैं, ना आटा डाल सकते हैं, ना रवा डाल सकते हैं। तो मुझे इसको ऐसे ही बनाना है, तो अगर पानी रहेगा तो हम बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, पूरा पानी हम इसको निचोड़ देंगे। आप लोग भी मुझे बताइएगा, इसमें कुछ संशोधन करिएगा कि और कैसे बना सकते हैं बृहस्पति के व्रत में खाने के लिए। दोस्तों, इससे दिन में कुछ नहीं खाया जाता, शाम को बेसन की रोटी, बेसन का हलवा, कुछ भी खाया जाता, मतलब पीली चीज़। तो ये देखिए, मेरी लौकी निकल आई है। मैंने ऐसे दिमाग से सोचा कि चलिए आज ये बनाते हैं, तो फ्रिज में देखा तो एक आलू भी उबली पड़ी थी। तो देखिए, वो आलू भी मैंने कद्दूकस कर लिया और आलू मेरी फ्रिज में रखी थी, तो थोड़ा कड़ी हो गई थी, वही मुझे फ़ायदा हुआ। अगर गीली होती तो लौकी मेरी और गीली हो जाती। अब देखिए, लौकी मैंने आलू मिला लिया है, काली मिर्च डाल लिया है, हरा मिर्चा डाल दिया है, और ये डाल दिया है नींबू का रस डाल दिया है। ये देखिए, अदरक डाल दिया है। इसमें हरा मिर्च हम ज़्यादा डाल देते हैं, और काली मिर्च की थोड़ा अगर नमक नहीं तो तीखापन हो जाएगा, तो खा लेंगे उसी के सहारे। वैसे वो तो कह रहे थे सवेरे से ही कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि सवेरे से बैठे हुए हैं, तो क्या बनाया जाए। मीठा भी नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने स्पेशल डिश बनाई है, आप सब लोग बनाइए और देखिए, बहुत ही टेस्टी है। आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बस इतना फर्क है। देखिए, मैंने जीरा मिक्स कर दिया, सौंफ डाला है। सौंफ डाला है इसलिए कि डाइजेशन के लिए। देखिए, और बहुत अच्छी टिक्की बन के तैयार हुई दोस्तों। मैंने पहली बार बनाई है, पहले कभी नहीं बनाया था। देखिए, हरी धनिया भी डाल दिया है। अब देखिए, इसके हम गोले बना लेंगे, 4-5 गोले बनाएंगे, और नॉन स्टिक पैन में इसको फ्राई कर लेंगे। आप अगर व्रत में बना रहे हैं, या आपको इतना तेल नमक या तेल का बहिष्कार नहीं है, तो इसको आप डीप फ्राई करिए, बहुत ही अच्छी लगेंगी। और नमक डाल के बनाइए, तो आप किसी भी दिन लंच ब्रेकफास्ट टाइम में या इवनिंग स्नैक के रूप में इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। लौकी है, ये देखिए, लौकी तो हमारी समझ में, मतलब हर डॉक्टर सलाह देता है कि लौकी बहुत फ़ायदेमंद होती है। लौकी आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने नॉन स्टिक चढ़ा दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। और इसके बाद ये देखिए, मेरे पैन में थोड़ा पानी था, मैंने धुला था, इसलिए उसमें पानी था। सारी दोस्तों, मुझे खांसी आ गई। अभी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। और ग्रीस करने के बाद जो मैंने लौकी के गोले बनाए हैं, लौकी के गोले, इसको हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के दबा के, आप चाहें तो, मैंने पतली बनाई है, और आप थोड़ा सा मोटा बनाएं तो पलटने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़रा सा मोटा बनाएंगे। जी देखिए, मैंने पतला बना दिया है, आप थोड़ा मोटा बनाएं, क्योंकि अगर घी तेल भी कम लग रहा है तो पतला थोड़ा चिपक जाता है। ये सारे अनुभव मुझको आज ही हुए हैं। तो ये देखिए, इसी तरह मैंने 4-5 बना डाल दिया, कुल 5 बनी हुई है टिक्की, काफ़ी है उनको। ये देखिए, ये 4-5 बना के मैंने डाल दिया है। अब इनको उलट पलट के हम सेक लेंगे। अब देखिए, पड़ गई। इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे, तेल क्या, घी लगा देंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। और इसके बाद इसको हम ढक के 5 मिनट के बाद देखेंगे कि क्या सिचुएशन है इसकी, पक गई या अभी नहीं।
अब देखिए मेरे 5 मिनट हो गए हैं, तब तक के लिए मैं इसकी जब तक थोड़ा देखा तो अभी ठीक नहीं हुआ, मैंने पलट के एक बार देखा है तो अभी पलट नहीं रही, तब तक मैं इसके साथ खाने के लिए कुछ बना रही हूँ। ये देखिए मेरा अदरक है, अदरक को मैं अच्छे में काट लूँगी। और एक मोटा वाला मिर्च पड़ा हुआ था, एक दिन मैंने भरा था उसमें देखा तो मोटा मिर्च पड़ा हुआ है, तो वो मोटा मिर्च ले आई हूँ, एक रह गया था तो वो मोटा मिर्च भी मैं पतला पतला अदरक के आकार का ही काट लेती हूँ। ये मिर्चें मैंने उस दिन भरे थे तो एक रह गया था, ये देखिए अदरक के आकार का ही हम काट लेंगे। और इसमें हरी धनिया, नींबू, काली मिर्च डाल के इसको मिला के रख देंगे, तीखा तीखा खाने में मज़ा आएगा। क्योंकि अब नमक भी नहीं है दोस्तों तो मुंह में कुछ तीखा तीखा ही लगेगा, तभी अच्छा लगता है। ये देखिए मैं तो दोस्तों बृहस्पति का व्रत रह नहीं पाती हूँ सिर्फ इसी नमक की वजह से। ये देखिए मैंने बना लिया, ये देखिए बहुत टेस्टी नींबू और काली मिर्च डाल दिया है और बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया है। अब इसमें देखिए काली मिर्च ज़्यादा डाल देंगे, ये हो गया। अब ये मेरा इन टिक्कियों के साथ खाने के लिए ये नाश्ता, ये नमकीन क्या कहते हैं, चाट कहें, नमकीन कहें, कुछ भी कहें, ये तैयार हो गया है। मिर्च है, अदरक है, नींबू है, काली मिर्च है, हरा मिर्च है तीखे के लिए और हरी धनिया है, बस इतना आइटम है। इसी में हम टिक्कियाँ बना के दे देंगे। अब देखिए टिक्की, देखिएगा हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं। ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारी टिक्कियों को पलट दिया है। अगर आप डीप फ्राई करते हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और सेलो फ्राई भी करते हैं तो हमसे तो ज़्यादा ही तेल लगाएंगे, बहुत जल्दी पलट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तेल कम लगाया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर भी देखिए सारी टिक्कियाँ मेरी बहुत बढ़िया सी बन गई हैं और खाने में भी लाजवाब है। मैंने भी थोड़ा सा चीखा था और तो फास्ट की हैं, 5 थी। ये देखिए 5 टिक्कियाँ मेरी बन गई हैं। तो आपको दोस्तों ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये रेसिपी व्रत की रेसिपी है। अभी मैंने सर्च किया था कि बृहस्पति व्रत की कोई रेसिपी, तो सब वही बेसन वसन दिखाया जा रहा था, मुझे दिन में खाने की ज़रूरत थी तो मैंने अपने मन से रेसिपी तैयार की है। दोस्तों आप लोग भी इसको बनाएं और व्रत में खाएं। ये मंगल और बृहस्पति की स्पेशल रेसिपी है। इन दोनों व्रतों में दोस्तों नमक नहीं खाया जाता। एक हनुमान जी का व्रत होता है, एक गुरु बृहस्पति का व्रत होता है। जिसका बृहस्पति मध्यम होता है उसको बृहस्पति का व्रत जरूर रहना चाहिए, सुख शांति के लिए बृहस्पति का व्रत होता है। देखिए इसके ऊपर मैंने जो चाट बना के रखी थी, खट्टा मीठा, नींबू, मिर्चा, काली मिर्च, तो अदरक, ये सब इसके ऊपर मैंने टिक्की के ऊपर डाल दिया। टिक्की के ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। नींबू डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा काली मिर्च और डाल देंगे जिससे तीखा हो जाए। काली मिर्च की वजह से ही तीखा हो रहा है, मोटे वाले मिर्च दोस्तों कड़ू कम होते हैं। अब हरी धनिया डाल देंगे डेकोरेशन के लिए और खाने में भी अच्छी लगती है, और हरी धनिया भी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। देखिए डिश मेरी तैयार है। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगे, ये फास्ट रेसिपी है, अच्छी लगे तो प्लीज़ मिथिला जी की दुनिया को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।